नमस्कार दोस्तों। आज मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि सवर्णों ने 5000 साल से दलितों का शोषण किया। अगर सवर्णों ने 5000 साल से दलितों का शोषण किया तो इतिहास के पन्ने में 5000 साल का इतिहास अगर आप ढूंढेंगे, कहीं आप बता दीजिए जहां सवर्णों और दलितों का आपस में युद्ध हुआ। कहीं नहीं हुआ है। कहीं आप बता दीजिए जहां सवर्णों ने दलितों का नरसंहार किया हो, कहीं नहीं हुआ है। लेकिन जिसने किया है, मुगलों ने आपका शोषण किया, मुगलों ने नरसंहार किया, उसका आप विरोध नहीं करते हो। आप ब्राह्मणों का विरोध करते हो, सवर्णों का विरोध करते हो। आपको ये जानने की जरूरत है, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो कहीं भी इतिहास में नहीं लिखा जहां सवर्णों ने दलितों का शोषण किया हो, या दलितों के साथ कभी लड़ाई लड़ी हो, या दलितों से सवर्णों का कभी युद्ध हुआ हो, या दलितों का सवर्णों ने कभी नरसंहार किया हो। आप लोगों ने वो क्लॉज या वो पेज पढ़ा ही नहीं जहां पर इतिहास के पन्नों में मुगलों ने जो शोषण किया वो लिखा गया है। हो सकता है आपको आरक्षण था इसलिए आपको पेज पढ़ने की अनुमति नहीं रही होगी। ये पेज आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, आरक्षित पेज रहा होगा इसलिए आप लोगों ने नहीं पढ़ा। लेकिन आरक्षित पेज भी आप पढ़िए, तब आप जानेंगे कि शोषण किसने किया है। क्योंकि शोषण करने वाला मुगल था, ब्राह्मण नहीं थे। ब्राह्मणों ने आज़ादी के बाद अपनी 5000 रियासतें दे दी। आज़ादी के बाद उन्होंने आरक्षण को स्वीकार किया। इसलिए स्वीकार किया कि लोगों ने कहा कि भाई आज भी दलित पिछड़ा है, अगर पिछड़ा है तो उसको आगे आना चाहिए। इसको सवर्णों ने स्वीकार किया, तब जाके आरक्षण लागू हुआ। और 70 साल से आरक्षण लागू हुआ, 70 साल तक आरक्षण रहा। उसके बाद भी अगर आप पिछड़े हो, आपको आरक्षण की जरूरत है, आपको यूजीसी जैसे कानून की जरूरत है, तो आपको सवाल करने की जरूरत उन नेताओं से है जो 70 साल से थे, और उन नेताओं से है जो पिछले 11 साल से हैं। उन नेताओं से करनी चाहिए जो इतने साल तक सत्ता में बने रहे, लेकिन आप आज भी पिछड़े हैं। 70 साल के आरक्षण लेने के बाद भी अगर आप पिछड़े हैं तो आपको सवाल करने की जरूरत ब्राह्मणों से नहीं है, उन नेताओं से है। तो आप सवाल करिए, आप यूजीसी का समर्थन करिए, आपको पूरा अधिकार है। लेकिन आप किसी जात विशेष को ब्राह्मणवाद कब्र खुदेगी, आप मनुस्मृति का विरोध कर रहे हो, मनुस्मृति का अपमान कर रहे हो, इस तरीके के कार्य मत करिए। आपको समर्थन करना है, समर्थन करिए। मैंने देखा कि दिल्ली में रुचि तिवारी के साथ जो घटना हुई, वहां पर भी आप लोगों ने किसी का जात पूछकर एक महिला, जो महिला अकेली थी, पत्रकारिता करने गई थी, उसके साथ आप लोगों ने इस तरीके से अभद्रता किया। भाई समर्थन करिए। किसी की जात पूछकर या किसी अकेली महिला का सम्मान करना भी आपको संविधान सिखाता होगा। संविधान आपको समानता का भी अधिकार सिखाता होगा, महिला का सम्मान करना भी सिखाता है। संविधान केवल आपको अपनी जात देकर ऐसा अनपढ़ों जैसा, पालतू कुत्ते जैसा भौंकना नहीं सिखाता। तो पालतू कुत्ते जैसा भौंकिए मत। आप ग्राउंड लेवल पर जाइए, जो भी है आप उसका खुला समर्थन करिए यूजीसी का। उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप समर्थन करिए। आपको लगता है अगर सही है तो आप करिए, हमें लगता है गलत है हम विरोध करेंगे। अपनी अपनी भावनाएं, अपने अपने विचार हैं, लेकिन आप किसी ब्राह्मणवाद कब्र खुदेगी, मनुस्मृति का अपमान, रुचि तिवारी के साथ अभद्रता, ऐसी अभद्रताएं, ऐसे कार्य मत करिए। आपको जो करना है, जो उचित लगे वो आप करिए, लेकिन शांति तरीके से करिए, जैसे ब्राह्मणों ने किया। ब्राह्मणों ने 15 दिन विरोध किया, लेकिन किसी दलित का नाम लेकर, किसी अल्पसंख्यक का नाम लेकर गाली गलौज नहीं हुआ, किसी के साथ मारपीट नहीं हुई। तो सीखिए भाई, सीखने की जरूरत है। आरक्षण इसलिए मिला था कि ब्राह्मणों से आप सीखो, लेकिन आप लोगों ने ब्राह्मणों से ही विरोध पाल लिया, तो सीखे नहीं। अब ब्राह्मणों से सीखोगे नहीं तो ब्राह्मणों की बराबरी कैसे करोगे? और आपको आने वाले 70 साल में भी आपको आरक्षण और यूजीसी जैसे कानून की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप ब्राह्मणों से दूरी बना रहे हो, आप ब्राह्मणों से सीख नहीं रहे हो। तो आरक्षण इसीलिए आया था कि आप बराबर हो सको। हमारा भी इच्छा है कि हर समाज, हर वर्ग एक बराबर के हिस्सेदार हो, लेकिन उसके लिए आपको उतना मेहनत, उतनी पढ़ाई करने की जरूरत है। आरक्षण मिल जाता तो आप पढ़ते नहीं हो, जो नेतागढ़ बोल देते हैं वही उसी पे आप चले जाते हो। विरोध क्यों कर रहे हो वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। वहां पे हम लोगों ने देखा बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां पे किस लिए विरोध कर रहे हैं भी नहीं पता है। यूजीसी कानून में क्या फायदे नुकसान वो भी उनको नहीं पता है, बस झंडा लेके खड़े हो गए हैं। तो इस तरीके का कार्य मत करिए, मेहनत करिए। आरक्षण मिल रहा है, उसका लाभ उठाइए, आगे बढ़िए। और संविधान आपको अधिकार देता है कि आप आरक्षण का अधिकार लीजिए और उसके तहत आप सभी वर्ग के बराबर आइए। अगर कोई पिछड़ा है तो आगे आना चाहिए, लेकिन अगड़ा को दबाकर पिछड़ा को बराबर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। पिछड़े को ऊपर आने की जरूरत है, अगड़े को नीचे जाने की जरूरत नहीं है। तो बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, समर्थन कर रहे हैं यूजीसी का, तो जाहिर सी बात है आप उसके बारे में जानकारी रखे होंगे, लेकिन करिए। लेकिन इन बातों का भी ध्यान रखिए कि जो देश की शांति व्यवस्था है वो बनी रहे, शांति व्यवस्था भंग न हो। जातिगत तरीके से आंदोलन मत करिए। अगर आप विरोध कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं करिए।